क्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करता, दया से तेरी हौसली, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। श्री संपूर्ण हरदेव वाणी के तू ही निरंकार। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है। मन के भीतर से भरमों का दूर हुआ अंधियारा है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया। अविनाशी का पता चला है, नस्वर को पहचान लिया। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो राह नजर अब आई है। दर बदर की ठोकरों से बचकर मंजिल पाई है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा। कहे हर देव देख लिया है, कण कण में परमात्मा एक निरंकार। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है। मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहिए सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान धर के बोलना। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी, आप कुछ समय से यहाँ पर सुंदर सुंदर वचन श्रवण कर रहे हैं। सुंदर सुंदर भावनाएं यहाँ पर श्रवण करने को मिली। तो ये सुंदर भावनाएं कहाँ से प्राप्त होती हैं, किस प्रकार से इस मन में ठहरती हैं, किस प्रकार से इस मन में आती हैं, इसके लिए इस प्रभु परमात्मा ईश्वर निरंकार की अनन्य भक्ति, इसका बोध हासिल करके, परमात्मा को जानकर इसका बोध हासिल करके, इसके साथ मन का नाता जोड़ के सुंदर भाव इस मन को प्राप्त होते हैं। प्यार से कहिए, जब परमात्मा को जान लेते हैं तब मन के अंदर सुंदर भाव प्राप्त होते हैं और फिर ये मन सुंदर होता चला जाता है। फिर जब सुंदर मन वाला इंसान जो भी कर्म करता है वो सुंदर ही होता है। आओ सत्संगत, इसलिए संत महात्मा इस प्रभु परमात्मा की महिमा गा रहे हैं, इसके सोले गा रहे हैं, इसके गीत गा रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं इस परमात्मा के साथ जुड़ने की। विनती करते हैं कि करूं विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला। यहाँ खाट चलो हरि लाहा, आगे बसत सुहेला। इंसानों से विनती की जा रही है कि हे मेरे मित्र, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम संतों का संग कर लो, इसके बदले में तुम्हारा लोक सुखी हो जाएगा। करूं विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला। कहते हैं कि हे इंसान, यहाँ पर प्रभु परमात्मा की पहचान कर लो, परमात्मा को जान लो, इसके बदले में तुम्हारा लोक सुखी हो जाएगा। और आगे बसे सुहेला, कहते हैं कि जब तुम इस शरीर को छोड़कर जाओगे वहाँ पर भी तुम्हें एक सुकून की प्राप्ति होगी। प्रार्थना करते हैं कि हे इंसान, इस धरती पे मालिक ने तुझे भेजा है, परमात्मा ने
इतना सुंदर शरीर दिया है, मनुष्य तन देकर भेजा है, तो मनुष्य तन का काम क्या है, मनुष्य तन का मकसद क्या है? भई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। महात्मा कहते हैं अगर मनुष्य का तन मिला है तो ये गोविंद से मिलने के लिए प्राप्त हुआ है। और इंसान बहुत लंबी उम्र जी लेता है, 100 साल, 80 साल, 70, 60 साल जी लेता है, और देखने में हम देखते हैं कि वो इंसान इतने साल जीने के बाद भी यूं ही चला जाता है। महात्माओं ने तो ये कहा था कि परमात्मा से मिलने की बारी है, भाई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। लेकिन आज इंसानों से हम बात करते हैं तो इंसान ये कहता है कि परमात्मा को कौन जानता है, परमात्मा को किसने देखा है। लेकिन अभी महात्मा जी बता रहे थे, अभी आपके सामने बता रहे थे कि हमने परमात्मा को देखा है, हमने परमात्मा को जाना है, हमने परमात्मा को पाया है। वैसे ही नहीं कह रहे हैं। सत्संग जी जिसके पास सच्चाई होती है वो कहीं पे भी खड़ा होकर आवाज़ लगा देता है। जैसे आपकी गली में कोई सब्जी वाला आता है, वो कह देता है सब्जी ले लो। अगर उसके पास सब्जी ना हो और वो कहे कि सब्जी ले लो, तो आप कहेंगे कि भाई क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं, जब सब्जी तो है ही नहीं तेरे पास। तो ये कोई बनावटी बातें नहीं है। परमात्मा को हमने जान लिया है, हमने परमात्मा को पाया है। दास एक छोटा सा सेवक है, ये सतगुरु, हमारे सतगुरु माता जी ये हैं आज के समय में। आज यहाँ ड्यूटी थी किसी और महात्मा की, लेकिन वो कुछ काम हो गया उनको, तो दास के पास 7 बजे के लगभग फ़ोन आया महात्मा जी का, दीनदयाल जी का। दास अपने काम कर रहा था, दुकानदारी है दास की, दास दुकान में था। मैंने कहा जी अभी देखो टाइम तो बहुत वो हो गया, क्योंकि यहाँ कुछ और ड्रेस पहनते हैं, स्कूल की कुछ और ड्रेस होती है, दुकान की कुछ और होती है। तो दास ने कहा कि दास पहुँच जाएगा, 2-4 मिनट लेट सवेर हो सकता है। तो सत्संग जी दास उसी समय चला, थोड़ा तैयारी करने में टाइम भी लगता है। तो घर का नहीं पता था, दास ने एक महात्मा जी को फ़ोन किया, उन्होंने और गलत बता दिया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर वाली सड़क से सीधे आ जाओ। अब उधर सेक्टर 6 फिर 7 फिर 8 आना था, तो वहाँ 10-15 मिनट दास लेट हो गया, इसलिए माफ़ी चाहता, आपसे क्षमा चाहता है। सेवा महात्मा जी की थी लेकिन दास को मिली, ये दास का अहोभाग्य है, किस्मत वाला है दास, क्योंकि ये सतगुरु का काम है, ये नर का काम नहीं, ये इंसान का काम नहीं है, ये परमात्मा का काम है। और दास अपने आप को किस्मत वाला मानता है कि हमें ये सेवा मिली है, वरना तो पता नहीं कहाँ ठोकरें खा रहे होते हम, पता नहीं कहाँ भटक रहे होते। खैर चलो, ये कृपा होती है। महात्मा कहते हैं कर्म करे जिस ऊपर स्वामी, बंदा उसनु देई बना, गुरु मिले तो बंदा वो ही बन सकता है आप खुदा। क्या कहते हैं? कहते हैं जिस पर स्वामी कृपा कर दे, यानी परमात्मा। यहाँ परमात्मा की मैं बात करूँ, परमात्मा एक है, परमात्मा एक है। एक होते हुए भी अनेक नामों से जाना जाता है। कोई इसको राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई पारब्रह्म कहता है, कोई प्रभु के नाम से पुकारता है। हम इसको निरंकार के नाम से पुकारते हैं। प्यार से कहिए बेटा, इसको कुछ दे दो, प्यार से कहना। राम एक है, परमात्मा एक है, ये 200-400 नहीं है। ये परमात्मा के जितने नाम है, ये प्यारे प्यारे नाम है सभी। इन नामों के अंदर गुण छुपा हुआ है। कैसे? परमात्मा को राम कहते हैं। राम क्यों कहते हैं? क्योंकि राम उसे कहते हैं जो रमा हुआ हो, कण कण में रमा हुआ है। अब राम की बात करें तो राम 4 है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। लेकिन इसका उत्तर भी दिया फिर महात्माओं ने, कहते हैं कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घटघट में लेटा, उसी राम का सगल पसारा, वही राम इन सबसे न्यारा, वही राम है जग से न्यारा। अलग नहीं है। लेकिन बात क्या है, जब तक जानकारी नहीं है। अभी यहाँ महात्मा कहते हैं कि ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है, मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि ज्ञान का सूरज, ज्ञान कहते हैं जानकारी को। रोटी बनानी आती है, कह सकते हैं कि मुझे रोटी का ज्ञान है। गाड़ी चलानी आती है, वो कहते हैं मुझे गाड़ी चलाने का ज्ञान है। ज्ञान, ज्ञान मतलब जानकारी।
ज्ञान का सूरज, सूरज जैसे धरती पे सूरज निकलता है, ये महात्मा उदाहरण दे रहे हैं कि जब धरती के ऊपर सूरज उगता है, निकलता है, तो उजियारा यानी रोशनी हो जाती है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है, मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। यानी जब सूरज नहीं होता है, सूरज दिखता नहीं है, यहाँ पे कहीं और होता है, सूरज नहीं कहीं नहीं जाता, लेकिन सूरज यहाँ नहीं होता है तो अंधेरा होता है। अब अंधेरे में क्या होता है, हमें ठोकरें लगती हैं, जहाँ रोशनी ना हो वहाँ ठोकरें लगेंगी। लेकिन जब सूरज निकलता है तो रोशनी हो जाती है। अंधेरे में अगर हम किसी बच्चे को कहेंगे बेटा ऊपर जाओ, ऊपर से वो सामान उठा लाओ, तो नहीं जाएगा, डरेगा। क्यों डरता है? क्योंकि अंधेरा है। अंधेरे में बंदर भी हो सकता है, अंधेरे में कुछ भी हो सकता है। यानी अंधेरा है तो डर है, अंधेरा है तो भ्रम है। ये एक उदाहरण दिया है कि जब सूरज निकलता है तो चांदना हो जाता है, अंधेरा गायब हो जाता है। लेकिन ये बात धरती की है। यहाँ क्या करें, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है, मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। हम सभी के जीवन के अंदर भ्रम थे, दास के जीवन में भी भ्रम थे। आज मंगलवार है, नमक नहीं खाना, आज शुक्रवार है, खटाई नहीं खानी, आज ये दिन है, आज वो दिन है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आज वो है, आज ये सारे डर लगता था दास को। हमें पता नहीं था, जब ज्ञान नहीं था उससे पहले हमें डर लगता था, हम कुछ भी करने से डरते थे। हमारा परिवार शुक्रवार को व्रत रखते थे, एक व्यक्ति घर में व्रत रखता था और खटाई सारा परिवार नहीं खाता था। क्यों? अगर गलती से किसी ने खा ली तो वो हो भी जाता था, वो जो कहते हैं ना भाई ये हो जाएगा, वो हो भी जाता था। क्यों हुआ? क्योंकि मन के अंदर एक बात आ गई, भ्रम आ गया, भ्रम। अब जहाँ पर अंधेरा है वहाँ भ्रम है। तो इस प्रकार से बहुत से भ्रम थे हमारे जीवन में। हमें नहीं पता था परमात्मा क्या चीज़ है, हम नहीं जानते थे परमात्मा है भी कि नहीं है, और हम परमात्मा को पाने के लिए भी निरंकारी सत्संग में नहीं जुड़े थे। कोई जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आया, दुख आया, हम मानते थे जिसको, जैसे हम किसको मानते हैं, देवी को, हनुमान जी को, भोले जी को, इनको ही तो मानते थे, दास भी मानता था। लेकिन जब दुख आया, संकट आया, परेशानी आई तो वो हटा नहीं, वो कटा नहीं। परेशान हो गए, बिल्कुल 2-3 साल परेशान रहे। उस समय हमने ढोलकियाँ बजानी शुरू करी, सत्संग करना शुरू किया। मंगलवार शनिवार को 12 बजे तक हम ढोलकियाँ बजाते, घर के सारे बैठ जाते, माता आजा, माता आजा, हनुमान जी आजा। हनुमान चालीसा पढ़ते थे हम अनेकों बार, इतना पढ़ा कि मुँह ज़बानी याद हो गया। व्रत रखते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। जो कहता था अगर वहाँ चले जाओ जी, पीर पे वहाँ चले गए, चद्दर चढ़ाया हो जी, वहाँ चले जाओ कि वहाँ की बहुत मान्यता वहाँ पूरी हो जाएगी, वहाँ चले गए जी। लेकिन कहीं भी नहीं कटा। किसी ने कहा जी आप दुखी हो, आप निरंकारी सत्संग में जाना शुरू कर दो, ठीक हो जाएगा। हमने कहा चलो आखिरी चारा भी देख लेते हैं। निरंकारी सत्संग में आए हम, खेड़ी कपड़ों उधर हमारा गांव होता था, उचाना में दुकान होती थी, दास की बिजली वगैरह का काम होता था। वहाँ से उचाना आए, उचाना से जींद आके हमने ज्ञान लिया। ज्ञान लेने के बाद वो विपदा, वो संकट तो खत्म हो गया, वो तो कटा ही कटा। साथ में निरंकारी मिशन ने परमात्मा का ज्ञान दे दिया हमें। हम परमात्मा को लेने नहीं आए थे, दास बता रहे हैं, हमें पता भी नहीं था कि परमात्मा मिल जाएगा। हमने कभी सपने में भी नहीं सोची थी ये बात, लेकिन परमात्मा हमें फ्री में मिल गया और वो संकट भी कट गया। 1994 की बात है ये। आज कितने साल हो गए? लगभग 30-31 साल से। उस दिन के बाद कोई दुख नहीं आया। परमात्मा से डर के कह रहा हूँ, प्रभु से डर के कह रहा हूँ, उसके बाद कोई दुख आया नहीं जीवन के अंदर। आया तो निकल गया पास से। यानी ये सूली का सूल बनाता है, लेकिन कब बनाता है? जब इंसान इसको जान लेता है। भगवान कृष्ण ने भी ये बात कही है कि मैं अपने भगत का इस प्रकार से पहरा देता हूँ जैसे चौकीदार मालिक का। अब भगत तो सारे हैं, एक डाकू भी भगत है, चोर भी भगत है। डाकू भी प्रार्थना करके जाता है कि मैं सफल हो जाऊं, करता है ना। तो भगत तो सारे हैं, लेकिन अपना कौन है? जो अपना है, अपना वही है जो जानता है। और दूसरी बात, परमात्मा को वही जानकारी दे सकता है जो जानता है। जो जाने सो दे ही जनाए, जाने तुम ही हो जाए। यहाँ तक भी कह दिया महात्माओं ने कि जो जानता है। अब जो जानता ही वो कैसे जानकारी दे देगा? अब गाड़ी चलानी नहीं आती,
और मैं कहूँ चलो जी मैं सिखाऊंगा, मेरे को नहीं आती, तो क्या होगा? नुकसान ही होना है उस समय, एक्सीडेंट ही होगा। तो बात क्या है? बात है जानने की। तो इंसान कहता है कि कौन जान सकता है? धर्म ग्रंथों में आया है, रामायण में कहा है, रामायण कहती है बिन जाने ना होय प्रतीति, बिन प्रतीत ना होय प्रीति, बिन प्रीति ना भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश जल पे चिकनाई। क्या कहते हैं? कहते हैं कि बिना जाने प्रतीति यानी विश्वास नहीं हो सकता। बिन जाने ना होय प्रतीति, बिन प्रतीत ना होय प्रीति। कहते हैं प्रतीत कहते हैं सामने नजर आए, जिधर भी मुंह करो उधर नजर आना चाहिए। कहते हैं कि बिन प्रतीत, अगर सामने से नजर ना आए तो वो बिन प्रतीत ना होय प्रीति, प्यार नहीं हो सकता। ये तो वही बात होगी अगर किसी बहन को कहें कि ये बहन अपने बच्चे से प्यार करो, अभी उस बहन की गोद में बच्चा नहीं आया है और हम कहें कि बच्चे से प्यार करो, तो क्या उसकी ममता उमड़ेगी? कभी नहीं उमड़ेगी। हम उसके कहें कि तेरे बेटे का ये नाम है, इतना बड़ा है, इतना सुंदर है, तो क्या ममता उमड़ेगी? कभी नहीं उमड़ेगी। अब इसी बात को दूसरी तरफ से लें, अब उस बहन की गोद में बच्चा आ गया है, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है प्यार करो, उसकी ममता खुद ब खुद उमड़ेगी। हालांकि उसका नामकरण नहीं हुआ बच्चे का, कहीं 30-40 दिन बाद नाम रखते हैं। तो जब तक परमात्मा का जानकारी नहीं है तो जीवन के अंदर अंधेरा है, भ्रम है, दुखी है, परेशान है, आत्मिक शांति नहीं है। आप देखना बहुत से परिवारों के पास बहुत सा धन है, बहुत सी पूंजी है, बड़े बड़े कारोबार हैं, करोड़ों रुपया है उनके पास, लेकिन उनका मन शांत नहीं है, आत्मिक शांति नहीं है उनके पास। क्यों नहीं है? क्योंकि शांति आती है मन से, आत्मा से। जब तक परमात्मा की जानकारी नहीं है तो ये मन भटकता है, इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। 10 रुपये है तो 100 हो जाए, 100 है तो लाख हो जाए, लाख है तो करोड़ हो जाए, यानी मन भटकता है। ये काली खोपड़ी भरती नहीं, कभी भी ठहराव नहीं आता है, भटकन रहती है। लेकिन जब एहसास हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, पता चल जाता है कि मैं भी शरीर नहीं हूँ, मैं नश्वर हूँ, ये शरीर नश्वर है लेकिन मैं नश्वर नहीं हूँ। पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के अंदर एक आत्मा है। और आत्मा को तो सभी बता देते हैं कि अंदर आत्मा है शरीर में, जो ज्ञान नहीं है वो भी बताता है कि तेरे मेरे अंदर परमात्मा है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आत्मा आई कहाँ से है? आत्मा बूंद है, आत्मा को हम समझते हैं बूंद। अब बूंद है तो समुंदर से आई है, समुंदर कहाँ है? निरंकारी बाबा जी समुंदर दिखाते हैं और बताते हैं कि ये यहाँ से तू आया है। और जब शरीर को छोड़ेगा यानी जब हम मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर जीवन के आखिरी श्वास तक, अभी हम जानकारी की बात कर रहे हैं, पाने की बात नहीं करें, पाना दूसरी अवस्था का नाम है, अभी केवल जानकारी हुई है। अब जैसे मुझे घर का नहीं पता था, दास भटकता फिर रहा था इधर उधर गलियों में, अनेकों से पूछा भी, सेक्टर 8 मकान नंबर 801, कोई कहता उधर से पूछ लो, कोई कहता वहाँ पूछ लो। भाई साहब मिले, लेके आए मेरे को, सीधा आ गया मैं। तो परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण के अंदर है, इसलिए तो इसको राम कहा, क्योंकि ये रमा हुआ है कण कण में। राम इसलिए तो कहा है। अल्लाह क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे ताकतवर कोई नहीं है, इससे बड़ा कोई नहीं है। गॉड 3 अक्षरों से बनता है, GOD। गॉड का मतलब है जी मैंने जनरेटर यानी पैदा करने वाला, ओ मैंने ऑपरेटर यानी जी जनरेटर, ओ मैंने ऑपरेटर यानी पालन पोषण करने वाला, डी मैंने डिस्ट्रॉय यानी संहार करने वाला। लेकिन नाम क्या दिया? ब्रह्मा विष्णु महेश। नाम क्या दिया? ब्रह्मा पैदा करता है, विष्णु पालन पोषण करता है, महेश संहार करता है। लेकिन एक ही है, ये अलग नहीं है, नाम हमने दिए हैं। तो बात नामों की नहीं है, बात है जानने की। जो इसको जान लेता है उसको ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया, अगर बल्लभ जल गया यानी माचिस जला दी, चाहे हजारों साल का कमरे के अंदर अंधेरा हो, एक बार दिया सलाई जलाते ही रोशनी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 1000 साल से अंधेरा तो 1000 साल में अंधेरा जाएगा, नहीं। जैसे ही रोशनी करेंगे, चाहे माचिस हो, चाहे बल्लभ हो, चाहे मोमबत्ती हो, तुरंत रोशनी हो जाएगी, अंधेरा गायब। परमात्मा का ज्ञान हमें हुआ है, हमें ज्ञान हुआ, जानकारी मिली। पाना बाद की अवस्था होती है। लेकिन इंसान कहता है किसने जाना है, किसने पाया है? मीरा ने पाया। हमारे ऊपर विश्वास ना करो, मीरा ने पाया, रविदास जी ने
परमात्मा का ज्ञान दिया रविदास जी ने, मीरा को मिला, कबीरा को मिला। कबीर को ज्ञान किसने दिया था? रामानंद जी ने। भगवान राम जब राक्षस से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, उस समय वशिष्ठ जी से ज्ञान लिया था भगवान राम ने। भगवान गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि पहले जाने से पहले जान तो लो कि राम है कहाँ। तो कहते हैं तो इसमें तो ज़्यादा समय लग जाएगा। कहते हैं नहीं, वशिष्ठ जी कहते हैं फूल को मसलने में देर हो सकती है, फूल की पत्ती को मसलने में जितना समय लगता है इतना समय भी नहीं लगता परमात्मा को पाने में। तो हम कोई अलग नहीं कह रहे हैं, परमात्मा को जहां आप खड़े हैं वहां खड़े खड़े सेकंडों के हिसाब से पाया जा सकता है। लेकिन कब? जब कोई जानकार मिले। परमात्मा को तलाश करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा तो सर्वव्यापक है। इसलिए राम कहते हैं, अल्लाह इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे ताकतवर, इससे बड़ा कोई नहीं है। गॉड इसलिए कहते हैं जो अभी बताया है। प्रभु नाम है इसका, प्रभु का मतलब पर मैंने पहले, भू मैंने भूमि, यानी धरती से पहले जब था। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि ये धरती, सूरज, चांद, तारे कुछ भी नहीं था तो मैं था। शरीर की बात नहीं करी है, ये बात नोट कर लेना। मैं था का मतलब क्या है? हमारा ये शरीर है ना, शरीर तो झूठ है, शरीर तो मिट जाएगा, शरीर तो खत्म हो जाएगा, शरीर ने तो मरना है। लेकिन जो इसको चला रहा है वो कहाँ जाएगा? अगर जीते जी प्यार से कहना, अगर जीवन के अंदर जीते जी इस शरीर में आकर के परमात्मा का ज्ञान लेकर और आखिरी श्वास तक अगर कोई व्यक्ति परमात्मा को पा लेता है, ज्ञान लेने के बाद चलना होता है। जेड़ा मन्ने नाले चले और ये मुक्ति पांदा है। जो मान ले और चल पड़े। अब बच्चे को स्कूल भेज दिया, स्कूल जा रहा है बच्चा, टीचर ने होमवर्क बताया वो कर नहीं रहा, वहाँ पढ़ नहीं रहा, तो क्या लाभ होगा उसको? पास हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो जो ज्ञान लेके चल पड़ता है, जेड़ा मन्ने नाले चले और ये मुक्ति पांदा है, वो मुक्ति पा लेता है। तो हम इसको निरंकार क्यों कहते हैं? निरंकार कहते हैं पंजाबी में। अगर इसको संस्कृत में कहते हैं तो इसको निराकार कहा गया है। संस्कृत में क्या कहते हैं? निराकार। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि मेरा असल स्वरूप निराकार का है, मैं अजन्मा हूँ, अडोल हूँ, अविनाशी हूँ। हालांकि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, आपने देखा होगा जेल में सारे पहरेदार सो जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ। तो शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, ये 5-6 फुट की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ये नहीं हूँ। क्या? ये 5-6 फुट का शरीर नहीं हूँ मैं ये नहीं हूँ, मेरा असल स्वरूप निराकार का है। मैं उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता, प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, अखंड हूँ, अनंत हूँ, अजर अमर अडोल अविनाशी हूँ, सूक्ष्म इतना हूँ कि सबके हृदय की धड़कन के नज़दीक हूँ, और विशाल इतना हूँ कि जहाँ तक मन जाता है उससे भी परे मौजूद हूँ। मन कहाँ जाएगा? बैठे यहाँ है, मन चांद पे चला जाता है। 300 लाखों मील दूर है चांद, मन सूरज से भी परे चला जाता है। यानी कहते हैं कि उससे भी परे मौजूद हूँ, इतना बड़ा, इतना सूक्ष्म और इतना विशाल होते हुए भी परम तत्व रूप में जानने योग्य है, देखा जा सकता है। तो हम अलग कुछ नहीं कह रहे हैं, निरंकारी अलग नहीं कह रहे हैं। निरंकारी बाबा जी वही ज्ञान दे रहे हैं जो भगवान राम ने दिया, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया, गुरु नानक देव जी वगैरह 10 पातशाहियों ने दिया, हजरत मोहम्मद साहब ने दिया, ईसा मसीह ने दिया हजारों साल पहले। वही ज्ञान है, कोई अलग नहीं है, अलग घड़ के नहीं दिखा रहे हैं। और निरंकारी मिशन ये नहीं कहता है कि तू पहले उसको छोड़ के आ, या जिसको तू मानता है छोड़ दे, ऐसा नहीं कहते हैं। निरंकारी मिशन ये कहता है कि अगर आप राम को मानते हैं तो राम को जान लो, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो जान लो भगवान श्री कृष्ण कौन सा है, अगर आप देवी माता को मानते हो तो देवी को जान लो, अगर आप हनुमान जी को मानते हो तो हनुमान जी को जान लो। हमने एक आकृति बना दी, एक तस्वीर बना दी, भाई ये है हनुमान जी, ये है माता जी, एक तस्वीर में, एक दीवारों में सीमित कर दिया हमने, एक दायरा छोटा कर दिया। जबकि हमारे परमात्मा कह लो या गुरु कह लो, पैगंबर कह लो, वो क्या कह रहे हैं कि मैं बड़ा इतना हूँ कि सारी दुनिया मुझ में है। हमने क्या किया? छोटी सी तस्वीर में परमात्मा को सीमित कर दिया। हमने एक 4 दीवारी बनाई, उसमें सीमित कर दिया परमात्मा को। निरंकारी बाबा ये नहीं कहता कि छोड़ के आओ, निरंकारी बाबा कहता है जिसको मानते हो उसको जान लो।
अगर राम को मानते हो तो रामायण साथ लेके आओ, मिला के दिखाएंगे। रामायण क्या कहती है? बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित रस्त भोगी, बिन बाणी वक्ता बढ़ जोगी। क्या कहती है? कि बिन पग चले, कहते हैं कि परमात्मा बिना पाँव के चलता है। सुने बिन काना, कान भी नहीं है, बिना कान के सुनता है। कर बिन कर्म करे विधि नाना, कर कहते हैं हाथ को, बिना हाथों के नाना प्रकार के कर्म कर रहा है। आनंद रहित रस्त बढ़ भोगी, बिन बाणी वक्ता बढ़ जोगी। बिना जीभ आके खा रहा है, बिना जीभ के स्वाद ले रहा है, बिना शरीर के खा रहा है, बिना वाणी के बोलता है। ये है रामायण का फैसला। और भगवान श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कह दिया कि हे अर्जुन, नैनन छिदंती शस्त्राणी, नैनन दहती पावका, न एनम कलेदन त्यापो, ना सुसुत मारुता। क्या कहते हैं? कि शस्त्र इसको काट नहीं सकता। अगर आप कृष्ण भगवान को मानते हैं तो काट के देखिए, जो हम दिखा रहे हैं कटता है तो फिर हम झूठे हैं। आप मत मानिए हमारी बात को, ना कटे तो फिर मान जाइए। शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। अग्नि लगा के देखो जलता है कि नहीं। पानी गिल्ला नहीं कर सकता, मिट्टी मैला नहीं कर सकता, हवा उड़ा और सुखा नहीं सकती। अजन्मा है, अडोल है, अविनाशी है। ये निशानियां हैं। तो यहाँ कोई नई बात नहीं बताई जा रही है। यहाँ यही प्रार्थना कर रहे हैं ये महात्मा कि हमने जान लिया है, हमारे घर में सुख शांति आई है, हमारे मन की भटकन खत्म हो गई है, हमारी जो एक परेशानियां थी वो खत्म हो गई हैं। देखो ये लाइट चल रही है। लाइट क्यों चल रही है? इसका कनेक्शन बिजली घर के साथ जुड़ा हुआ है, पावर हाउस के साथ इसका कनेक्शन है। एक तार के द्वारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है तो लाइट जल रही है। अगर कनेक्शन काट दो लाइट जलेगी? नहीं जलेगी। यहाँ भी जब मन का नाता जुड़ता है परमात्मा से तो सुख आता है, आत्मिक शांति आती है, बेचैनी खत्म हो जाती है, डर खत्म हो जाता है, भय खत्म हो जाते हैं, भ्रम खत्म हो जाते हैं, ठहराव आ जाता है। ठहराव आपने देखा होगा, बारिश होती है तो पानी कल 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 करता है, नालियों से बहता है, बड़े बड़े रजवाए से नहर के द्वारा भटकता है, पानी कल कल करता है। जब तक समुद्र में नहीं समा जाता पानी तब तक भटकता रहता है। पानी का मूल क्या है? समुद्र ही तो है ना। समुद्र में जाके ठहर जाता है, शांत हो जाता है। आग जलाते हैं, आग ऊपर की तरफ जाती है। क्यों जा रही है? क्योंकि सूर्य का अंश है। एक पत्थर उठा के ऊपर फेंकते हैं, नीचे आता है। क्यों? जमीन का अंश है। यानी जब मूल के साथ जुड़ता है तो शांति मिलती है, ठहराव आता है। धन से शांति नहीं है, कितना धन हो थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, फिर वही अशांति हो जाती है। ताकत से शांति नहीं है, धन से शांति नहीं है, हुकूमतों से शांति नहीं है, पढ़ाई लिखाई से, डिग्रियों से शांति नहीं है। ये काम चलाऊ चीज़ें हैं। शांति के लिए तो शांत चाहिए। शांत परमात्मा है जिसमें हलचल नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अजन्मा है, अडोल है, यानी हिलता जुलता नहीं है। अडोल का मतलब हिलता जुलता नहीं है, अविनाशी है, कभी इसका नाश नहीं होता है। आओ सत्संग, यहाँ महात्मा यही कह रहे हैं कि ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है, मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। समय हो चुका है, 7:30 से 8:30 का समय था। 1 मिनट आगे हो गया। दास बढ़ना नहीं चाहता आगे, क्योंकि हमारे सतगुरु जी का यही आदेश है, समय पे समाप्ति करनी है। तो दास क्षमा चाहता है। अंत में दास यही प्रार्थना करेगा, अगर आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई है तो मुबारक है, अगर नहीं हुई है तो हो सकती है। हर रविवार को निरंकारी सत्संग भवन पे सत्संग होता है और सुबह 1 घंटा सुबह सत्संग होता है 7 से 8। आप ज्ञान मत लो, हम नहीं कहते कि आप ज्ञान ले लो। अंधे होके नहीं गिरना है, ठोक बजा के देखना है, ठोक बजा के। एक मटका लेते हैं, 4 बार ठनका के देखते हैं कच्चा तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है। एक माचिस की डिबिया लेते हैं, कान के पास बजा के देखते हैं कि कम तो नहीं है। तो यहाँ आपको ये नहीं कह रहे कि आप ज्ञान ले लो, मत लो, आप ठोक बजा के लो। पहले सत्संग सुनो 2-4 हफ्ते, अगर ये लगे कि हाँ यहाँ पे सच्चाई है तो ज्ञान लो। ज्ञान लेने के बाद फिर जुड़ो ज्ञान से, फिर समझो इसको क्या है, क्योंकि ज्ञान लेते ही समझ नहीं आता है, इतना आसान नहीं है। ये परमात्मा सूक्ष्म इतना है कि आंखों से नजर नहीं आता है, और विशाल इतना है कि सारी सृष्टि पेट में है। तो अगर इच्छा है, परमात्मा ने मनुष्य का जन्म दिया है, कर्म करे जिससे ऊपर स्वामी बंदा उसनुदय बना। गुरु मिले तो बंदा वो ही बन सकता है। आप खुदा, बंदा खुदा बन सकता है, इतनी ताकत है ज्ञान के अंदर। लेकिन सिर्फ ज्ञान लेने से बात नहीं बनती है, ज्ञान पे चलना होता है, ज्ञान को जीना होता है।
और आज देख लीजिए इतिहास उठा के, खुदा बनाया है इस ज्ञान ने। आप देख लो, आज मीरा के नगमे गा रहे हैं हम। कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, आज उनकी हम सर्च हो रही है, उनके दोहे सर्च किए जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि धन दौलत वाला हो, जरूरी नहीं है कि ताकत वाला हो, जरूरी नहीं है कि जाति बड़ी हो छोटी, जाति पाति होती ही नहीं है। पहली बात तो इंसान अगर जाति होती तो पंडित तिलक लगा के पैदा होता। जाति नहीं होती है, ये हमने बनाई है। परमात्मा की कोई जाति नहीं है, आत्मा की कोई जाति नहीं है, लेकिन शरीर की हमने जातियाँ बना ली। यहाँ सब चीज़ों से ऊपर उठा देता है सतगुरु, ज्ञान देके अंधेरा खत्म कर देता है और एक जीवन जीने का मज़ा आना शुरू हो जाता है, जीवन के अंदर आनंद आने लगता है। तो सत्संगत जी, दास ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले आप सभी के लिए प्रार्थना करता है। हे परमपिता परमात्मा, हे सतगुरु माता जी, तीन लोक के स्वामी, रहमत बख्शिश करो। आज जो भी यहाँ पर महात्मा पहुँचे हैं सभी की मनोकामना पूर्ण हो, जो सुखदाई हो वो पूर्ण हो। और आज ये परिवार ने यहाँ पर संतों को बुलाया है, संतों महात्माओं के चरण डलाए हैं। आप संगत माँ हो, परिवार को आशीर्वाद दो। जिस कामना भावना से सत्संग किया वो कामना पूरी हो, सुखदाई हो और कभी जीवन के अंदर कोई दुख देखने को ना मिले। जिस प्रकार से बहन कह रहे थे कि बहन जी के लिए आज सत्संग हुआ है, तो जो भी ध्यान है वो दातार आप संगत माँ हो पूरी करो, कोई कमी कोई रुकावट ना आए किसी को भी, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। और सत्संगत जी, दास भी आपके चरणों में प्रार्थना करता है, दास भी सत्संग सेवा सुमरन करते हुए एहसास में जीवन को जी पाए, कभी जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव ना आए और विश्वास बना रहे, एहसास बना रहे। डोलन ते राखो प्रभु, नानक देकर हाथ। सत्संग जी प्यार से कहना है नंकार। तन मन